साफ में कहना चाहूँगा इस ग्लव मुंह से बार बार ग्लव निकल रहा है। ग्लव के रिव्यूज करते करते वो हर जगह ग्लव ही घुसा पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डायरेक्ट तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा। क्या आपके पास कोई ऐसा शस्त्र है जिससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके? नहीं ना। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप अपनी गोल करने की इच्छाओं को जरूर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए उसी का रिव्यू करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। ये बैग जो है वो आ रहा है यहाँ पे आपके लिए शूज़ के साथ, एक अच्छा खासा बैग जो आपको मदद करेगा आगे इनको रखने के लिए। ये हमेशा आपको पहनने के लिए काम आता है ये चीज़, ये भी इसके में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अपर पार्ट के बारे में। तो अपर पार्ट सबसे पहले तो यही है कि भाई क्या कमाल का डिज़ाइन, क्या कमाल का लुक यहाँ पे ये निविया वालों ने दे दिया। लेकिन भैया निविया वालों के इस लुक से कोई भी प्रसन्न होने वाला है नहीं जब तक इसके फीचर्स बढ़िया नहीं होंगे। तो फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके अपर पार्ट की। ये स्टिचलेस निटेड अपर है, कहीं भी स्टिचिंग आपको दिखाई दे नहीं रही होगी, जो कि अपने आप में इसका प्राइस अप कर देता है। बड़े बड़े फुटबॉल बूट्स जैसे कि पूमा अल्ट्रा, बिल्कुल सेम आपको उसका अपर मिला लेना, इसका अपर मिला लेना, बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम पूमा खरीद लेंगे, इतना प्राइस देंगे तो हम नाइकी खरीद लेंगे, भाई जब इंडिया का ब्रांड, अपना लोकल ब्रांड, वही क्वालिटी वही चीज आपको अपने और थोड़ा उससे तो सस्ता होगा ना, जाके देख लेना, प्राइसेस मैच कर लेना, अगर दे रहा है तो क्यों ना हम इस बूट को खरीदें। इसका अपर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो टीपीयू और नाइलॉन की जो स्किन है वो यूज की गई है, जो कि बॉल कंट्रोल को बढ़ाएगी, बॉल ग्रिपिंग को बढ़ाएगी। टीपीयू और नाइलॉन को यूज किया गया है इसके अपर पर, जिससे कि बॉल ग्रिपिंग और बॉल कंट्रोल बढ़े आपका अपर पार्ट से। स्टिचलेस निटेड अपर है, तो कमाल का अपर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है इस फुटबॉल शू में। इसका जो अपर है, शुरुआत अभी जब बिल्कुल नया नया है तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि ऐसा फील आ रहा हो कि बिल्कुल नेचुरल सा फील आ रहा हो कि बिल्कुल हमने कुछ पहना ही ना हो, ना कुछ ऐसा है। लेकिन 6 महीने इस निविया शस्त्रा फुटबॉल बूट को यूज़ करने के बाद इसका क्या हाल हो जाता है, क्या ये हार्ड हो जाता है, क्या इसकी जो बॉल कंट्रोलिंग है वो कम हो जाती है, कितना ड्यूरेबिलिटी इसकी अपर की बच जाती है 6 महीने लगातार यूज़ करने के बाद, ये भी इस रिव्यू में आपको पता चलने वाला। बिकॉज हम 6 महीने इस फुटबॉल बूट को यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस फुटबॉल बूट को, जो कि 6 महीने यूज हो चुका है लगातार, तो ज्यादा कुछ फर्क तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। ज्यादा कुछ गंदगी तो भैया होती है, लेकिन कितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी अगर आप देखें तो कहीं से भी ये फटा हुआ मुझे तो लग नहीं रहा। ये थोड़ा सा यहाँ से निकला है, लेकिन अभी भी ये अंदर से पूरी तरीके से बंद है। किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि निकल गया है। इस तरीके से ड्यूरेबल दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का कोई भी इसमें ग्लिच हमें दिखाई दे नहीं रहा है कि कहीं से भी फट रहा है। 6 महीने यूज करने के बाद भी एकदम बढ़िया अपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए कितना सॉफ्ट और कितना रिजिड ये अब है, कितना हार्ड इसका अपर है। देखिए 6 महीने पहले जब ये नया था तो ये थोड़ा सॉफ्ट था, थोड़ा हार्ड भी था, मतलब कि एक मॉडरेटली सॉफ्ट हम कह सकते हैं, मॉडरेटली हार्ड हम कह सकते हैं। ना ज़्यादा सॉफ्ट था ना ज़्यादा हार्ड था। लेकिन अभी 6 महीने यूज़ करने के बाद इसका अपर पार्ट बहुत हद तक हार्ड हो चुका है। मतलब वो फील अगर आप लेना चाह रहे हैं कि नेचुरल फील आ जाए, ऐसा लगे कि हमने कुछ पहना ही नहीं है, हम सीधा अपने फुट से ही किक कर रहे हैं, तो वो फील तो नहीं मिलने वाली इस फुटबॉल बूट में। इसकी भी एक अपनी एडवांटेज होती है, ये हार्ड हुआ है, लेकिन अगर आप वो वाली फील लेना चाहते हैं तो ये वो शू नहीं है आपके लिए। लेकिन ये थोड़ा हार्ड हो जाता है 6 महीने यूज करने के बाद। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो कमाल की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है इसके अपर की। अभी तक तो कुछ इसमें खराब हुआ नहीं है। इसका दूसरा जो बूट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें यहाँ से थोड़ा सा ये हट गया है। ये इसका ऊपर की जो नाइलॉन प्लस टीपीयू वाली स्किन है ना, ये हट गई है। लेकिन इसकी नाइलॉन प्लस टीपीयू वाली स्किन हट गई है, और पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें, ये देखिए, उसके बावजूद भी इसके अंदर से इतनी अच्छा इसे टच मिला है कि ये ड्यूरेबिलिटी में नंबर 1 फुटबॉल शू कहलाने के लायक है। अगर आखिर इतना पैसा ले रहे हैं तो ड्यूरेबिलिटी तो देनी ही थी, और वो ड्यूरेबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। ऊपर की टीपीयू स्किन 6 महीने लगातार यूज करने के बाद निकल जरूर गई है, लेकिन यहाँ से ये जो सोल में जुड़ा हुआ है ये अभी भी जुड़ा हुआ है, अभी भी सोल से ये निकला नहीं है। सोल से इसकी कोई भी सिलाई, कोई भी स्टिचिंग हटी नहीं है, ये अभी भी पूरी तरीके से सोल से जुड़ा हुआ है, थोड़ा भी इसमें सोल से ये निकला नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी में तो एक नंबर फुटबॉल शू यहाँ पे है। ये अपर पार्ट्स के हिसाब से कमाल का अपर पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा कुछ इसमें गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है 6 महीने लगातार यूज़ करने के बावजूद भी। तो इसमें तो ये नंबर 1 मैं कहूँगा। अगली बात कर लेते हैं इसके आउटसोल के बारे में। आउटसोल के बारे में बात करें तो ये पूरा एक हाइब्रिड आउटसोल आपको प्रोवाइड किया गया है निविया वालों की तरफ से। ये स्टेबिलिटी प्लस स्पीड का एक कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि अगर आप देखो इसकी सोल प्लेट पे 4 ब्लेडेड स्टड्स प्रोवाइड किए गए हैं, 4 ही कोनिकल स्टड्स प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं हील काउंटर पे भी अगर आप आए तो 2 ब्लेडेड स्टड्स, 2 कोनिकल स्टड्स। तो साफ साफ यही बात है कि ये जो सोल प्लेट है, ये जो आउटसोल है, ये पूरा का पूरा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, क्विक मूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड के साथ एक अच्छा ट्रैक्शन देगा। साथ ही साथ मेन चीज जो है ना कि ये जो ब्लेडेड स्टड्स लगाए गए हैं इसी वजह से लगाए गए हैं कि आप इस बूट के द्वारा अपनी स्पीड बढ़ा सके, अपने मूवमेंट्स को क्विक कर सकें। साथ ही साथ कोनिकल स्टड्स भी साइड में आपको दे दिए गए हैं जिससे कि स्टेबिलिटी भी आपकी बनी रहे, ग्राउंड के साथ अच्छा ट्रैक्शन भी आपका बना रहे, कोई इंजरी इतनी आसानी से आपको हो ना। तो दोनों का मिक्सचर बना के पूरा फुल फ्लेज आपको आउटसोल दिया गया जो कि कमाल का दिख रहा है। साथ ही साथ बात की जाए अगर क्या इसको हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल ग्राउंड्स में, क्या इसको हम यूज कर सकते हैं फर्म ग्राउंड में, हार्ड ग्राउंड में, ये सब सवाल इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट का एक बड़ा सवाल रहता है किसी भी फुटबॉल बूट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल ग्रास पे इसका यूज हानिकारक है। अगर आप इसको आर्टिफिशियल ग्राउंड्स में, आर्टिफिशियल ग्रास पे यूज करोगे तो आपको इंजरी होने के पूरे चांसेस वहां पे हैं। अगर आप इसको हार्ड ग्राउंड में यूज करोगे, देखिए इंडिया है, इंडिया का शू है, इंडिया का ब्रांड है, इंडिया में मोस्टली हार्ड ग्राउंड्स हैं, तो उसी के हिसाब से ये पूरा आउटसोल डिजाइन किया गया है। आपको स्टेबिलिटी भी दी गई है, आपको स्पीड भी दी गई है। बिकॉज अगर स्पीड दे देते तो मुश्किल हो जाती, बिकॉज जो हार्ड ग्राउंड है वहां पे आपको इंजरी की दिक्कत हो जाती, इंजरी हो जाती बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लेडेड स्टड्स आपको उतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये आपको स्पीड बढ़ाते हैं, आपकी मूवमेंट्स बढ़ाते हैं, बट उतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का मिक्सचर दिया गया, तो आप इसे हार्ड ग्राउंड में यूज कर सकते हैं, इसे आप फर्म ग्राउंड में यूज कर सकते हैं, इसे आप सॉफ्ट ग्राउंड में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल ग्रास में इसे यूज करना हानिकारक होगा आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं, क्या 6 महीने बाद भी आउटसोल ऐसा ही दिख रहा है या 6 महीने यूज करने के बाद ये आउटसोल बिगड़ गया है? तो देखें हम 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद घिसते तो हैं भैया, आपके स्टड्स घिस गए हैं, लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है, यहाँ से जो ऊपर का पूरा स्टड था वो निकल चुका है, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, उसके सिवा तो कोई फर्क नहीं है। कमाल का आउटसोल अभी भी है 6 महीने यूज़ करने के बाद भी। तो ड्यूरेबिलिटी पे सवाल तो उठाना मुश्किल है इसकी, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक कमी दिख रही है उसके सिवा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है इसके आउटसोल में। कमाल का आउटसोल है, आपको बैलेंस प्रोवाइड करेगा, आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, आपको क्विक मूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा, आपको ज़्यादा ट्रैक्शन देगा ग्राउंड के साथ। कमाल का आउटसोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया निविया शस्त्रा फुटबॉल शूज में। बात करें इसके इंसोल की तो ऑर्थोलाइट शॉकीज इंसोल यहाँ पे आपको दिया गया है। जो पहले मेरे पास स्टड्स आए थे जिसे मैंने 6 महीने तक यूज किया, वहां पे ये प्रोवाइड नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार इसे प्रोवाइड किया गया है। ये आपको और ज्यादा कंफर्ट देगा इस फुटबॉल शू में। लेकिन जो हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, इसके जो फीचर्स है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि रिमूवेबल है। नहीं जी, ये रिमूवेबल नहीं है, बात को मैं खोल देना चाहता हूँ। ये पेस्टेड है, ये अंदर पेस्ट हुआ है, ये रिमूवेबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कमाल की आपको कंफर्टेबल जर्नी देगा इस शू के साथ। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ ग्रिप सॉक्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका अलग ही मूवमेंट रहेगा अपनी फील्ड पर। तो ग्रिप सॉक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कुछ ग्रिप सॉक्स का, आप देख सकते हैं, जाके पसंद आए तो ले भी सकते हैं, बिकॉज वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एक प्रीमियम बूट के साथ। अगर वो ना हो तो उतना ज़्यादा वो ग्रिप आपकी बन नहीं पाती, उतना ज़्यादा आपका कंफर्ट बन नहीं पाता और फील्ड पर भी उतना ज़्यादा कंफर्ट आ नहीं पाता। तो साथ ही साथ उसका भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें। साथ ही साथ अगर हम अंदर की तरफ देखें और ज़रा पास जाके देखें, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे पैडिंग दी गई है पीछे की तरफ। ये पैडिंग क्यों दी गई है ये आप भी समझ गए होंगे, शू बाइटिंग से बचने के लिए, थोड़ा सा पीछे कंफर्ट रहे, इस वजह से ये पैडिंग दी गई है यहाँ पे। तो ये पैडिंग क्या हमको शू बाइटिंग से बचा रही है? देखिए मेरे साथ तो शू बाइटिंग हुई पहले कुछ दिनों में, फिर नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ होगा नहीं होगा इसका मैं कैसे प्रोटेक्शन कर दूं, ये तो मुश्किल है। लेकिन पैडिंग दी गई है और कंफर्ट बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए शूज़ को पूरा प्रयास किया गया है निविया के द्वारा हर तरीके से। तो इंसोल भी इसका ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको। इसका कॉलर की बात करें तो लोअर कट कॉलर यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि आपको अच्छा खासा एंकल सपोर्ट देगा। उतना ज़्यादा फिट तो ये नहीं देगा, बिकॉज मिड कट का हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मिड कट नहीं है, यहाँ पे लोअर कट ही यहाँ पे कॉलर आपको दिया गया है। तो इस प्राइस में बिल्कुल सबकी उम्मीद यही रहती है कि मिड कट मिले, लेकिन यहाँ पे लोअर कट ही आपको प्रोवाइड किया गया है। बात की जाए इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये तो आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। 6 महीने यूज़ करने के बाद ये फुटबॉल शूज़ की क्या हालत हो जाती है। अभी भी ये अच्छी कंडीशन में है, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन नीचे से सोल से अभी भी ये नहीं निकला है, तो अभी भी अच्छी खासी कंडीशन में ये है 6 महीने लगातार यूज़ करने के बाद, और ये अभी भी आप इनसे आसानी से खेल सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते, कमाल की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें किसके लिए आइडियल होगा, आइडियल शू होगा, क्या ये अटैकर्स के लिए, क्या ये गोलकीपर्स के लिए, डिफेंडर्स के लिए, मिडफील्डर्स के लिए, तो मेरा कहना है कि ये शू फुल्ली ये आपको अटैकर्स और मिडफील्डर्स के पास ही दिखना चाहिए। अगर आप डिफेंडर हैं, अगर आप गोलकीपर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये शू खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज जिस तरीके का इसका आउटसोल है, वो आउटसोल आपको मदद करेगा इन अटैकिंग एंड मिडफील्डिंग, लेकिन डिफेंडिंग में एक स्टेबिलिटी चाहिए होता है, एक बैलेंस चाहिए होता है। उसके लिए आपको कोनिकल स्टड्स का ही एक शू
लेना चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी है। क्या पता आप अटैकिंग मूड में हो, आपको एग्रेसिव और अटैकिंग शू पसंद आते हो तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक अटैकर हो और अगर आप एक मिडफील्डर हो तो बेस्ट फुटबॉल बूट ही आपके लिए होने वाला है। वहीं बात की जाए कि किन ग्राउंड्स के लिए ये आइडियल है, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये आप आर्टिफिशियल ग्रास के ग्राउंड पे ना ही यूज़ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सॉफ्ट ग्राउंड, फर्म ग्राउंड दोनों पे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हार्ड ग्राउंड पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का शू है, इंडिया में ज़्यादातर हार्ड ग्राउंड्स हैं, तो भाई हार्ड ग्राउंड के लिए तो ये बना ही है। तो ड्यूरेबिलिटी हार्ड ग्राउंड पे यूज़ होने के बाद वो जो मैंने अभी दिखाए वो 6 महीने हार्ड ग्राउंड पे यूज़ हुए, उसके बाद इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं इसके वेट की, इसके फिट की, इसके कंफर्ट की। तो वेट भाई उतना हल्का तो ये शू नहीं है कि आपने पहना और लगा पत्ता सा हमने पहना रखा है, बस बहुत ही नेचुरल फील आ रहा है कि हमने कुछ पहना ही नहीं है। नहीं, ये उतना लाइट वेट शू नहीं है, अच्छा खासा वेट है इसका। साथ ही साथ बात की जाए इसके फिट की, तो फिट भाई अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस पूरे फुटबॉल शू में जो मैंने देखी वो यही थी कि फिट अच्छा नहीं है। बिकॉज मेरा जो नंबर है, जो साइज़ है वो 8 है। 7 मेरे पास आ चुका, 7 मुझको आया नहीं। 8 मैंने मंगाया, 8 मेरा बड़ा आ रहा है, फिट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो फिट की थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त शू है। बिकॉज ओवरऑल ये शू बहुत ही कंफर्टेबल और ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है इसके लुक के हिसाब से, इसकी जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से। बात करी जाए इनके प्राइस की, अगर प्राइस की बात की जाए तो ये इनकी MRP है 3699, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा सा इन पे डिस्काउंट चल रहा है। आप जाके देखिए, अमेजोन का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। और फिर भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कितना प्राइस देने के लिए हम निविया जैसा ब्रांड खरीदें, हम पूमा खरीद लेंगे, हम नाइकी खरीद लेंगे, हम एडिडास खरीद लेंगे। लेकिन मुझे लगता है वही बात आ जाती है वोकल फॉर लोकल। भाई अपना भी ब्रांड कुछ अगर बड़ा करना चाह रहा है और अगर वही क्वालिटी जो कि पूमा में आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको एडिडास में देखने को मिलेगी, जो कि नाइकी में देखने को मिलेगी इस प्राइस रेंज में, अगर वही क्वालिटी अपना इंडिया का ब्रांड देने को तैयार है तो वाई नॉट, क्यों नहीं आप उसे खरीद सकते। मुझे लगता है खरीद लेना चाहिए आपको ये शू, बिकॉज ओवरऑल जबरदस्त यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका प्राइस और कम होता हुआ आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको खरीद लेना चाहिए। एक जबरदस्त शू है, ये प्रीमियम बूट है, प्रीमियम लोगों के लिए है, आप खरीदिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं मन करे मत खरीदिए।